लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं मुंबई गई थी यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव वेव्स के लिए। वहाँ 4 डेज़ के लिए प्रोग्राम था, 1 to 4 मई। मैं वहाँ पर 2 को ज्वाइन किया, मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। तो मेरी ट्रेन कुछ इस तरीके से थी कि 30th को मुझे निकलना था और 1 को मॉर्निंग 8 बजे पहुंचना था, क्योंकि 2 को तो ये प्रोग्राम ही था और सुबह 8 बजे हमें जाना ही था इवेंट के लिए। तो मैंने इसलिए एक दिन पहले कर लिया और भाई वो ट्रेन इतनी लेट हो गई कि 1 को ही वो ट्रेन सुबह 8 या 9 8 साढ़े 8 बजे आई भुसावल, और मैं दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंची। और मैं अकेली गई थी, हस्बैंड की तो ड्यूटी, उनकी छुट्टी नहीं थी और इनफैक्ट उनकी ड्यूटी बाहर स्टेशन में थी। शुभम घर पे अकेले था, तो इसलिए मैं लास्ट टाइम तक सोचती रही जाऊं कि नहीं जाऊं। इसलिए अचानक से ही फिर प्लान किया। टिकट्स तो कर लिए थे पहले से ही, क्योंकि टिकट तो अचानक से कंफर्म होती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जाने का प्लान लास्ट में मोमेंट में कर लिया। और फिर बस वहाँ पहुँचे तो मैंने जितना भी अटेंड किया वो आपके साथ शेयर ही किया। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। और पहले जब मैं स्टेशन में गई ना, तो मेरी फ्रेंड है जो लातूर में रहती थी पहले, वो मैं गई थी उनके घर और आपको दिखाया भी था। और इससे पहले भी हम आपको खंडवा में भी वो लोग रहते थे। अभी वो लोग मुंबई शिफ्ट हुए, बेबी बोलती हूँ मैं जिनको। तो उनके ही ड्राइवर गाड़ी उन्होंने भेज दी थी, तो स्टेशन से ही उन्होंने लेकर लिया मुझे। और फिर मेरी फ्रेंड एक शुभा रहती है वहीं, तो फिर वो उनका ड्राइवर मुझे शुभा के घर लेके गया, क्योंकि मुझे शुभा से मिलना था। उसकी एनिवर्सरी थी तो मैं तब तो गई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मिलते हुए फिर लास्ट में बेबी घर चले जाएंगे। तो प्लान कुछ इस तरीके से था। तो फिर मैं पहले शुभा के घर गई, उससे मिला, लंच उसके साथ किया। फिर शाम में मैं शुभा के घर से बेबी के घर चली गई। और फिर वहीं से ही मुझे 2 को मतलब मॉर्निंग टाइम पे निकलना था, तो वही हमारा प्लान था। बस वैसा ही हुआ। फिर 2 को मॉर्निंग में ही मैं अपनी फ्रेंड बेबी के घर से ही निकली। वो रेलवे क्वार्टर में ही शिफ्ट हुए हैं, वो हमेशा जहाँ पे भी रहते हैं रेलवे क्वार्टर में ही रहे हैं। तो बस वहीं अभी मैं आई थी, फिर सुबह सुबह निकल गए प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ से तो आपने देखा ही था व्लॉग, पूरा दिन व्लॉग इसमें था, प्रोग्राम में बीत गया था। फिर जब इवनिंग में मुझे जाने का टाइम था, तो मेरी फ्रेंड बेबी मुझे लेने आ गई थी वहीं पर जहाँ पे उनके ड्राइवर ने मुझे छोड़ा था। और फिर उसी से वेव से फिर हम लोग साथ में ही घूमे फिरे। फिर उसके साथ ही मैं वापस लौट गई थी। प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यूट्यूब का कोई भी इवेंट होता है एकदम धमाल हो जाता है सभी लोग एकदम रिचार्ज हो जाते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। और इतने अच्छे होस्ट थे। और जो मैंने आपको बताया था कि एक गेम हुआ था जिसमें मेरी साइड भी डाइस आई थी, और फिर वो इंटरव्यू जैसा मतलब पूछा उन्होंने, वो बहुत अच्छा था। और सबके साथ मिल करके और सबके मतलब एक्सपीरियंसेस जान करके बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब टीम भी बहुत अच्छी है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं। और बस अब वहाँ हम लोग पहुँचे ही थे, ये सब प्रोग्राम हो गया। और सब इतना जल्दी जल्दी मतलब दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर मुझे जब हम लोग प्रोग्राम के बाद लौटते हैं ना, तो हमें एक गुड्डी मिली जिसमें एक बैग में बहुत सारे गिफ्ट रहते हैं, तो वो मिले। और बस प्रोग्राम के बाद फिर अगले ही दिन मेरी ट्रेन थी वापस भुसावल लौटने की, और मैं भुसावल आ गई। अब कहीं आओ जाओ तो थोड़ा सा 1-2 दिन का तो रहता ही है कि ट्रेन सब कुछ वो होता है, प्लान करके जाना पड़ता है, घर का भी सब पूरा देखो, फिर वापस आओ, फिर वो सारा कुछ मैनेज करो। तो मैं आपके साथ व्लॉग रूटीन या मॉर्निंग वॉक नहीं शेयर कर पाई थी। और अभी कल ही फिर मैंने जब व्लॉग डाला तो पूछा किसी ने कि मॉर्निंग वॉक कैंसिल हो गई क्या। मतलब खुद ही उन्होंने अपना ही जजमेंट कर लिया, वो उनको पता ही होना मतलब ना हो जो भी है, कि अब कोई आया है कहीं से, आओ तो एकदम से सब डिस्टर्ब रहता है। और रात में पता है वहाँ से शाम की मेरी ट्रेन थी 5:30 बजे, और रात में मैं यहाँ 12 बजे भुसावल आई। और जब घर आओ तो चाहे वो तुम 2 दिन के लिए निकलो घर से बाहर कहीं, चाहे 4 दिन के लिए, घर की हालत वही रहती है। तो सुबह से रात से ही इवेंट मतलब घर में घुसते ही शुरू हो जाते हैं ना, हाथ लगने, यहाँ से वो सामान वहाँ रखना, वहाँ से यहाँ रखना। सुबह से तो पूरा नाश्ता वाश्ता बनाना और जो किचन सिंक वगैरह सब साफ़ करने से वहाँ से फिर शुरू होता है काम हमारा। और इवेंट के बाद हमें यूट्यूब से जो गिफ्ट मिली, ये बैग, वो मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए इसमें क्या क्या है। एक तो ये कैप मिली है यूट्यूब की ओर से, कहीं घूमने जाओ ये कैप लगा के जाओ, यूट्यूबर पहचान है। साथ में अपना ये बैग ले करके जाएं।
और ये क्रिएटर कलेक्टिव का जो कार्ड रहता है वो हर बार ही बैग में रहता है। और जो कभी गिफ्ट भी भेजते हैं ना यूट्यूब की ओर से, सरप्राइज़ गिफ्ट जो न्यू ईयर में आया था वो मेरे पास, उसमें भी वैसा ही था। और ये वाला कार्ड क्रिएटर कलेक्टिव पास था और ये वाला वेव्स के लिए पास था। तो बहुत ही बढ़िया है। और ये कार्ड सभी के पास सब कस्टमाइज्ड है, नाम भी लिखा हुआ है, इसमें मेरा चैनल नेम है। तो लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। और इसे खोलते हैं, इसके अंदर में ये है यूट्यूब की डायरी। हर लास्ट ईयर भी हमें एक डायरी भी मिली थी, साथ में कुछ और नए गिफ्ट मिले थे। और न्यू ईयर में भी मेरे पास डायरी आई थी, वो अलग तरीके की डायरी है। इसमें बाहर से ग्लास लगा हुआ है यूट्यूब का, वो जो दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारी सी है, अलग सी, बिल्कुल अच्छी है एकदम। और साथ में ये जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, ये वाला बहुत बहुत पसंद है मुझे। ये यूट्यूब का जो सिंबल है रेड, ये लाइट भी जलती है इसमें और इसको चार्जर भी दिया गया है, तो इसे चार्ज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक। और ये बटन दिया गया है, उसे ऑन कर दिया, लाइट जल रही है। लेकिन डे टाइम में आपको इतना इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। पूरे डार्क रूम में, जैसे कल मैं 12 बजे रात आई ना, शुभम ने सबसे पहले खुश खुश होकर के, बच्चों को रहता ना यही, उसने ऑन किया, इतना सुंदर लग रहा था पूरे डार्क रूम में, रेड कलर यूट्यूब। और एक ये बॉटल मिली हुई है पानी के लिए, और टाइम दिया गया है इतने से इतने बजे तक में इतना पानी ख़त्म हो जाए। शुभी कह रही है कि बॉटल रखने के लिए नहीं है मम्मा, ये आपके पानी पीने के लिए है। ठीक है, चलो करते हैं नाश्ते की तैयारी। अभी मैं नहीं थी तो मेरे पीछे से शुभम ने जो होटल से लाया था सब्जी, तो देखो बाजरे सब्जी रोटी लाया था। बाजरे की रोटी तो वो वैसे भी नहीं खाता है, पापा के लिए लेके आया था शायद। और वो गेहूं वाली आटे की जो रोटियां होती, चपाती, वो लेके आया था। लेकिन जो ज़रा भी कड़ी हो गई ना तो फिर बच्चे खाते नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था। अब वो बची हुई हैं, कल की बची हुई हैं उसकी रोटियां। और इसमें रोटियों को, बासी रोटी को चूरा करके बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। तो मैंने सोचा चलो वही बना लेते हैं आज। सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ, सब्जी भी कुछ नहीं है। पहले प्लान किया था वॉक के लिए जाएंगे, लेकिन रात जब 12 बजे आई तो थोड़ा और भी लेट होकर के बातें करते करते शुभम से फिर देर से सोई मैं। तो ये सुबह फिर नहीं गए वॉक के लिए, कल से जाएंगे, कल से हमारा रूटीन हो जाएगा पहले जैसा। तो ये मैंने रोटी का चूरा करके ना, इसको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लिया। और फिर मैं प्याज को एकदम बारीक काट लिया और ढेर सारा हरा धनिया भी काट लिया है। और बासी रोटी का पोहा बहुत टेस्टी बनता है। अक्सर कभी भी हम चाहते भी हैं बनाना तो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इतनी रोटियां एक्स्ट्रा रहती नहीं हैं। अब तो ये चूँकि रखी हुई हैं इसलिए फिर मैंने वही बनाया। कढ़ाई में थोड़ा सा मूंगफली का तेल डाल के गरम किया, मूंगफली फ्राई करके निकाल लिया। उसी तेल में डाल दिया है राई और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज, उसके साथ ही थोड़े से करी पत्ता। और बस करी पत्ता डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भून लेंगे। तो बस सब्जियां भी लानी थी, करी पत्ता भी पता है पोहे बनाते वक्त नहीं था, तो मैं नीचे से ही ले करके आई हूँ। और बस जैसे ही प्याज फ्राई हो गई है, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। और जो मिक्सर ग्राइंडर से हमने रोटी का चूरा बनाया था वो, और मूंगफली फ्राई की हुई डाल दी है, नमक डाला है और इसमें डाल दिया है चीनी। और बस नमक और चीनी डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। लास्ट में अच्छा सा कटा हुआ धनिया पत्ता अच्छे से डाल करके गैस बंद कर देंगे। थोड़ा अच्छे भून लिया है इसको, और फिर लेमन जूस डाल देंगे और इस जूस डाल करके भी मिक्स कर देंगे। तो जैसे नॉर्मली हम लोग पोहे बनाते हैं सेम प्रोसेस में पोहा बनता है। बस रोटी को मिक्सर में डाल करके फाइन कर लेते हैं। अब बहुत पाउडर जैसा ना बनाए, थोड़े पीसेस भी रहते हैं ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसको रोटी का चूरा भी कहते हैं या फिर रोटी का पोहा भी कहते हैं। लेफ़्ट ओवर रेसिपी, मतलब बेस्ट रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। जो रोटी नहीं भी खाएंगे ना, लेकिन ये पोहा बहुत शौक से खा लेते हैं। कई बार घर में भी बच जाए, किसी कारण से ज़्यादा बन गया खाना या बना है अभी नहीं खाया गया है, इस केस में भी रोटी बचती है तो अक्सर ही ये चूरा बनाती थी मैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत दिनों बाद बना है आज। और यहाँ पर ढक कर के मैंने रखा है पोहे को साइड में कढ़ाई में, और बना ली है चाय, क्योंकि मुझे तो चाय चाहिए। सुबह से लग रहा है सबसे पहले चाय पिए उसके बाद के काम हो, लेकिन चूँकि बनाना था नाश्ता, हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना है, तो बस फिर सबसे पहले यही, इसलिए मैंने पोहा बनाया और फिर अपने लिए चाय बनाई। और इन लोग के लिए बनाऊँगी मैंगो मिल्क शेक। तो ये प्लेटिंग कर लेते हैं। है ना, देखने में एकदम पोहे जैसा ही है, मूंगफली के दाने क्रंची से हैं, नींबू का हल्का सा खट्टापन अच्छा लगता है इसमें, और नींबू चीनी हल्की सी खट्टा मीठा जैसे पोहे में टेस्ट आता है। और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी करने के लिए इसके ऊपर आप अपनी पसंद की नमकीन, सेव, भुजिया जो डालना चाहे, जैसे हम लोग पोहे में डालते हैं ना कुछ कुरकुरा सा,
वैसा ही डाल सकते हो। चाय के साथ ये पोहा बस दिन बन जाए। यानी कि बाहर से आए हैं, थकान है, लेकिन ये रोटियां रखी हुई थी तो हो गया। बाहर से आए तो हमेशा तो रोटियां रहती नहीं है, पर वही सब्जी का भी खूब तेल मसाला जो ऊपर ऊपर का रहता है ना, वो भी एक बर्तन में निकाल के रख दिया। तो शुभम ने नहीं खाया ना, और वो शेव भाजी लाए थे वो, ये शुभम लोग, और रोटी। और चलो हो गया नाश्ता। और बड़ा सा मैंगो है, इसे धुल करके बस इसका छिलका उतार करके पल्प निकाल लिया, तो इसका बना देंगे मैंगो शेक। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं है ना इस आम का। दशहरी वाले आम का मैंगो शेक देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा आता है, पर वही है, जब जो मिला सीज़न में है, कभी कोई चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती हैं। तो ये इस बार पता नहीं कौन से वाले आम है, इनका नाम नहीं पता मुझे। और बस इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है दूध और चीनी के साथ में, और ये तैयार, शायद केसरी है ना, हाँ। और बस इसको गिलास में डाल दिया, तो ये मैंगो मिल्क शेक रेडी। चाय तो मुझे तो चाय के सिवा नाश्ते में मज़ा नहीं आता है, तो शुभम और उनके पापा के लिए मैंगो मिल्क शेक बन गया। तो बस इस तरीके से कहीं से आओ तो कुछ नया नया सा रसोई में लगने लगता है 1-2 दिन के लिए। इसलिए तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है बस वहीं निकलना होता है। अभी मुंबई गई थी, इसके पहले कहाँ गई थी, हाँ इलाहाबाद के प्रयागराज गई थी, वो कुंभ मेले में ना, हाँ। बस अब चलो दही जमा लेती हूँ। कल रात ही दही दूध वाले भैया आए थे, और फिर शुभम ने दूध लेकर के बॉईल करके रखा था। अभी मैंने फ्रिज से निकाल करके दूध को थोड़ा नॉर्मल किया। अभी मैंगो शेक बनाया ना, बाकी का दूध ऐसे गुनगुना सा किया। अब इसमें दही डाल करके ढक के रख दिया, क्योंकि जब मैं जा रही थी तो थोड़ी सी दही फ्रिज में रखी थी, और नई दही नहीं जमाई थी। मैंने सोचा था आके ही जमाएंगे 2 दिन बाद। तो बस अब ये जमा दिया। अब सिस्टम शुरू हो जाएगा, कल से रूटीन पूरा रोज़ जैसे काम शुरू हो जाएंगे अपने। और लंच में क्या बनाऊँ, क्योंकि नाश्ता बहुत हैवी हो गया था, वो रोटी वाला चूड़ा ना, अच्छे से पेट भर गया, और फिर कुछ हल्का ही बनाना था। तो मैंने सोचा चलो दाल चावल बनाते हैं। और बस एक कुकर में मैंने दाल लिया, दाल को धुल लिया, इसमें हल्दी पाउडर डाला है, मेथी दाने, नमक डाला है, और टमाटर को इस तरीके से पीसेस कट करके डालेंगे जिससे शुभम छिलके ना निकाल पाएँ। तो एक टमाटर के ऐसे 4 पीसेस करके रख दिया कुकर में ही, और इसमें पानी डाल दिया। मुझे किसी ने पूछा कि मेथी डालती हो आप, तो इसमें क्या कड़वापन आता है? मेथी के दाने से बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता, दाल में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, वो पूरी घुल जाती है, फिंद जाती है एकदम अच्छे से। आप ट्राई करके देखना, थोड़ी सी डाल के देखना किसी दिन। और दूसरे कुकर में मैंने चावल धुल लिए हैं, साफ़ पानी डाल करके, नमक और घी डाल करके कुकर बंद करके साइड में रख दिया है। आलू रखे हैं कि मैं बना सकती हूँ आलू भुजिया, लेकिन नहीं खाना था किसी को, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया, बस दाल चावल रहेगा साथ में। लेकिन मैं बना लूँगी बूंदी का रायता, जैसे छाछ रायता ऐसा चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये कटोरी करीब ये दही थी, जिसमें मैंने नमक डाला है, और रायता मसाला, कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ी सी चीनी डाली है, और इसे ब्लेंड कर लिया है। तो ये दही अच्छे से फिट चुकी है, और इसमें ही डाल दे रही हूँ मैं बूंदी। थोड़ी सी बूंदी डाल दिया, तो ये बूंदी का रायता थोड़ा पतला पतला सा बनाया है, जो कि पीने में अच्छा लगता है। इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो तड़के पैन में घी गरम किया, राई डाली है, और चुटकी भर हींग डाली है, और गैस बंद। इसमें चुटकी भर लाल मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को डाल दिया है रायते के ऊपर। तो रायता पीने से पूरे मुंह का स्वाद बदल जाता है, खट्टा खट्टा सा कुछ पियो ना गर्मियों में, तो मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर दाल चावल, और इन सब कामों में कोई झंझट भी नहीं रहती। दही जैसे फ्रिज में रखी हुई थी तो बन गया, या फिर कढ़ी भी बन सकती थी, बेसन भी रखा था, तो कढ़ी चावल बनता है। या तो कहीं से बाहर से आओ ना, तो या तो मुझे ऐसा लगता है चलो आज कढ़ी चावल बनाए, या फिर दाल चावल बनाए, पर दाल चावल ही बनाई। और कुकर खोल के इसको टमाटर के छिलके हटा करके ब्लेंड कर लिया एक बार दाल को, कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया, और तड़के पैन में घी डाला है, जीरा हींग लाल सूखी मिर्ची, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और दाल को तड़के को डाला दाल में, ढक दिया कुछ मिनट के लिए, और बस दाल तैयार। तो ये बहुत ही सिंपल सी दाल है, गर्मा गर्म दाल तैयार है। कहीं से भी आओ, या तो गरम गरम दाल रोटी या दाल चावल, ये 2 चीज़ें सबसे इजी लगती हैं मुझे। सब टाइम पे खा रहे हों, जैसे रात में अगर कहीं हम वापस से लौट के आते हैं, हमें पहली रसोई बनानी है, तो ज़्यादातर हमारे घर में दाल रोटी बन जाती है। अभी तुरंत तो जैसे नहीं कि खाने को है कोई तैयार, अभी नाश्ता हो गया है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चावल कर लेते हैं। और ये बूंदी का रायता है। तो हमारा बहुत सिंपल और टेस्टी वाला लंच है आज। जब भी बाहर से आओ तो तब भी ये घर में बन जाने वाली चीज़ें। और फिर गरम गरम तूर दाल, इसके ऊपर घी डाल करके सर्व करो। बूंदी का रायता, दही फ्रिज में हमेशा थोड़ी सी दही रखी हो, मैं हमेशा रखती हूँ,
फिर भले ही वापस आके नई दही जमा ली। और ये आम रस और साथ में है गर्मा गर्म चावल। तो आज चावल दाल चावल वाला खाना है। दोपहर के समय में यही अच्छा लग रहा था, मतलब लग रहा था ना कुछ गर्म और कुछ हल्का सा खाया जाए। और गर्मी ने तो आतंक मचा रखा है यार, मतलब बहुत भयानक गर्मी है, बहुत ज़्यादा, हर तरफ है गर्मी। क्या भुसावल क्या मुंबई। और सुबह सुबह भी विंडो से गरम गरम हवा आ रही है। कल रात 12 बजे जब हम आए तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, वो भी बाहर हल्का सा नॉर्मल था मौसम, घर के अंदर तो बहुत त्राही त्राही है। और ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना हुआ है। अगारो की हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है। इसमें पानी नमक डाल करके पेने पास्ता को बॉईल करके साइड में ले लिया है। फिर उसी पैन में ऑयल डाल करके पतला पतला प्याज डाल करके फ्राई कर लिया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर इसमें थोड़ी सी ताज़ी हरी मटर डाल करके ढक करके पका लिया। जब मटर सॉफ्ट हो गई और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ ही टमाटो प्यूरी और नमक डाल दिया, मिक्स कर लिया। नमक डाल करके मिक्स करके टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा और ऑयल सेपरेट सा हो जाता है। मसाले भी भुन गए हैं। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके मिक्स करके ऊपर से टमाटो केचप डाल करके हल्की सी ब्लैक पेपर पाउडर डाला, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। तो ये हमारा पेने पास्ता रेडी है। ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक